हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो। तो मेरे छोटे भाई बहन जितने भी हैं, दिवाली अब तो सेलिब्रेट हो गई। एक दिवाली बहुत ही मतलब खुशी का पर्व होता है और सभी के जीवन में खुशियाँ ऐसे ही आती रहें और हमेशा हैप्पीनेस बनी रहे। लेकिन अगर खुशियाँ चाहिए तो आपको हर मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अब नेक्स्ट ईयर आप एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ अपनी खुशियाँ मनाएं, तो उसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बस अब जी तोड़ मेहनत कर दीजिए, बहुत हो गई। दीपावली में एंजॉय जो भी करना हो सभी ने खुल के किया हो, और बाकी जो सीरियस स्टूडेंट है वो तो अपना पढ़ाई छोड़ते नहीं है। लेकिन देखिए, सब तो एक जैसे होते नहीं, तो एंजॉय करना भी जरूरी है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे हो जाएंगे तो भाई खुशियाँ और सारी चीजें कौन करेगा। तो बैलेंस करने के लिए हर एक चीज जरूरी है। तो अब जो भी स्टूडेंट है, क्योंकि देखिए अब 2 महीने बचे हैं लगभग आपके स्टडी के, अच्छे तरीके से देखा जाए तो अब मेहनत कर दीजिए, ताकि रिजल्ट्स के बाद भी अपनी दिवाली मना सके। भाई एक स्टूडेंट की दिवाली कब आती है? जब उसको सक्सेस मिलती है, और ना बिना सक्सेस के तो उसकी दिवाली फीकी ही लगती है। तो बस आप भी अभी से देखिए, ये बोर्ड ही नहीं, आगे आपको और भी कुछ करना है, लेकिन इधर मेहनत करने की आदत डालेंगे, इधर मेहनत करेंगे तो आगे की जो आपका रास्ता होगा वो आसान हो जाएगा। तो आइए, हम फिजिक्स में देख रहे थे जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, तो उसी में आज हम देखेंगे कि 2 समांतर प्लेट हैं और उसमें हमें धारिता ज्ञात करनी है। संधारित्र की धारिता किसी है, और धारिता हम सी से दिखाते हैं, और हमने पहले भी देखा था कि धारिता होती क्या है। तो हमने धारिता की डिफिनेशन सिंपल सी है, धारिता वर्ड से ही आ सकती है। धारिता का मतलब किसी को धारण करने का। तो अब हम केमिस्ट्री में भाई कोई और चीज तो लाएंगे नहीं धारण करने के लिए। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है? आवेश जब तक फ्लो नहीं होगा, जब तक आवेशित होगा नहीं, तब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी नहीं। तो हमें आवेश को ही धारण करना है। तो आवेश को मतलब किसी भी क्षेत्र में धारण करने की क्षमता क्या कहलाती है? धारिता कहलाती है। अब हम एक बनाते हैं समांतर प्लेट, और वहां पे निकालेंगे हम क्षेत्रफल। तो ये हो गई हमारी 2 समांतर प्लेट। एक को हम धनात्मक करेंगे तो जो दूसरी वाली सामने वाली है वो वैसे ही ऋणात्मक आ जाएगी, और इधर हमें जोड़ना होगा इसका जो वोल्टेज है, हम पृथ्वी को दे देंगे, धरती माता से हम इसे कनेक्ट कर देंगे, और जो दूसरा है वो ऐसा रहेगा। अब ये माइनस है तो ये हम प्लस है, तो इधर के हमारे चार्ज जितने भी हैं वो माइनस हो जाएंगे। और इनके बीच की दूरी को हम मान लेते हैं क्या है? d है, और इस पे प्लस Q1 चार्ज है और इस पे माइनस Q चार्ज है। ये हो गया आपके पास समांतर। देखिए, ये इसके समांतर, ये इसके समांतर है, तो हम बोल सकते हैं कि ये समांतर प्लेट ही है, और इसी में हमें धारिता को ज्ञात करना है। तो अब आपको सबसे पहले एक होता है, हम पढ़ते हैं कि समांतर प्लेट में विद्युत क्षेत्र कितना होता है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पे इसमें लिख लेते हैं, माना ये तो माना छोड़ ही दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब भी समांतर प्लेट रहते तो उसमें हमें सबसे पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो हमें लिखना होगा E बराबर होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये एक फार्मूला भी होता है, इस फार्मूले का यूज आप क्वेश्चन जब लगाते हैं, ऐसे 2 समांतर प्लेट देगा और उसमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो तो आप याद रख सकते हैं। एप्सिलॉन तो पता है कि निर्वात में विद्युतशीलता होती है, और को हम
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब आती है बात कि सिग्मा कहाँ से आ गया, तो भाई हम सिग्मा को भी आसान कर लेते हैं। सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सिग्मा अपन होता है Q अपॉन A। ये आ गया हमारे पास सिग्मा बराबर। तो जब भी हम यहाँ से रख सकते हैं कि E और सिग्मा की जगह हम रख देंगे Q और Q अपॉन A रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने निकाल ली कि भाई इसमें जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया कि वो है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। Q आवेश है, A क्षेत्रफल है और जो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम निकालेंगे कि भाई यहाँ पे कुछ तो विभव होगा इन दो प्लेटों के बीच। ये तो पृथ्वी से कनेक्ट कर दिए तो यहाँ से तो विभवांतर इधर जीरो, मतलब आवेश जीरो हो जाएंगे, लेकिन इन दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर होगा उससे हम निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E है और जो इनके बीच की दूरी है D है। तब हम लिखेंगे यदि समांतर प्लेटों के बीच की दूरी D तथा विभवांतर को हम किससे दिखाते हैं, V हो तो हमने पीछे भी देखा था कि V बराबर होता है E इंटू डी। वेक्टर फॉर्म में लिखे तो V वेक्टर E वेक्टर इंटू D वेक्टर ये होता है। यहाँ से हमने समांतर प्लेट में देख लिया। अब देखिए हम इसमें रखेंगे समीकरण 1 से E का मान, हम E बराबर V अपॉन D भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने बस इसको पक्षांतर कर दिया है। तो E बराबर हमारे पास क्या आ गया, V अपॉन D। अब हम यहाँ से समीकरण 1 में E का मान रख देंगे। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण 1 में E का मान रखने पर, यहाँ के बाद हम यहाँ देख रहे हैं जब E का मान आप रखेंगे तो V अपॉन D इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। अब इस D का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आप V बराबर Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D लिख लेंगे। ये आ गया आपके पास विभवांतर। लेकिन क्या आपको विभवांतर निकालना था, तो नो, आपको विभवांतर नहीं निकालना था, आपको निकालना है यहाँ पे धारिता। तो धारिता का अब आपको याद होगा कि धारिता हम किसे कहते हैं, तो आवेश को धारण करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, धारिता। तो क्षमता को ही हम विभव बोलते हैं और आवेश तो उसमें हमें मिल जाएगा। तो आपको याद होगा एक फार्मूला कि धारिता जिसे हम C से दिखाते हैं Q अपॉन V होता है। अब हम इस मान को यहीं पे ले जाके रख देंगे। तो हम इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में C का मान रखने पर, अब देखिए रखिए, अब आपको धीरे धीरे आप अपने पॉइंट पे जा रहे हैं। अब यहाँ से Q तो रहेगा, अब V को रखेंगे तो यहाँ से Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू D। अब ये Q से Q कैंसिल आउट तो आ जाएगा आपके पास C बराबर 1 बटा एप्सिलॉन नॉट A। क्या हम ये A ऊपर चला जाएगा ना, सॉरी, A अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो गया। ये आपके पास C बराबर आ गया। यहाँ से आ गया आपके पास C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और D। तो यही होता है आपके पास समांतर प्लेट के बीच धारिता। इसी का यूज करेंगे आप, और क्वेश्चन में जब भी दे देगा कि दो समांतर प्लेट रखे हैं और इनके बीच की धारिता का ज्ञात कीजिए,
तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र का निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर लिखी है, तब आपको ये फार्मूला याद रखना होगा। अगर ऐसा कह दिया जाए कि इस दोनों प्लेटों के बीच कोई पैरावैद्युतांक भरा है, मतलब कोई अलग पैरावैद्युतांक भरा गया है, इसमें निर्वात नहीं रखा गया है, तब आपको इसी फार्मूले को C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D रख लेते हैं। अब जो भी वहां पे दिया होगा पैरावैद्युतांक उसका मान होगा, और निर्वात में K का मान 1 होता है, इसीलिए ये फार्मूला निर्वात के लिए है। ये जो है निर्वात के लिए है, और ये जब पैरावैद्युतांक दिया हो तब हम इसे यूज करेंगे, और जब निर्वात दिया हो तो इस फार्मूले को यूज करेंगे। तो जब भी दो समांतर प्लेट रखी हो तो यही होता है धारिता। अब हमने सबसे पहले प्लेट को इमेजिन किया, एक को प्लस चार्ज दिया, दूसरे को माइनस चार्ज दिया। अब ये प्लस माइनस है तो भाई इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने वाली है, क्योंकि इसमें धारा अगर प्रवाहित होगी तभी विद्युत क्षेत्र आएगा, तो ये प्लस से माइनस की ओर होगी। लेकिन अब इसमें वो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो निकाल लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास ये आ गई, दो भी समांतर होता है तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को मान रखने के बाद हमें ये समीकरण मिल गया। अब कुछ न कुछ इन दोनों समांतर के बीच विभवांतर भी तो होगा भाई, यहाँ पे कुछ अलग होगा, ये कुछ अलग होगा। अगर ये V1 है, ये V2 है, तो विभवांतर वहां पे V हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी को हमने D माना है, तो वो जब हम निकालेंगे तो V बराबर E इंटू D हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल V है और D है। अब इसके बाद हम यहाँ से E का मान निकालेंगे, और जैसा कि हमने E का मान निकाल के प्रथम वाले समीकरण में रख दिया, और जब हमने प्रथम समीकरण में रखा तो ये आ गया। अब फिर हमने धारिता का फार्मूला लगाया कि धारिता बराबर Q अपॉन V होता है, क्योंकि आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। फिर इस V का मान रख दिया और हमें धारिता मिल गया। तो आपको यही करना था। समांतर बहुत ही आसान है, ये डेरिवेशंस भी दे सकता है, लेकिन डेरिवेशन नहीं देगा तो आपको इस पे क्वेश्चन जरूर देगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसे देख लीजिए। और ये जो दो फार्मूले हैं उसे तो आपको याद रखना ही है भाई। इस डेरिवेशन को शायद भूल जाए, लेकिन इन दो फार्मूले को आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये फार्मूला याद रहेगा तो आप वहां से क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको सेशन से अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दुश्मनी है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं अपना बेस्ट देने के लिए, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको अच्छा ना लगे, क्योंकि बहुत सारे सोर्स उपलब्ध हैं, हम भी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तो आपका विचार, क्योंकि किसी को विचार को बदला नहीं जा सकता। तो इसी के साथ हम, अगर बस हमारी यही कोशिश रहती है कि शायद किसी स्टूडेंट का हेल्प हो सके। तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और थैंक यू। हमेशा ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुशी खुशी अपने जीवन को एंजॉय कीजिए। सक्सेस और अनसक्सेस क्या है, ये दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है, कभी खुशी कभी गम तो आते ही रहेंगे। बस आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आप बस अपनी हिम्मत दिखाते रहिए, बाकी सब ऐसे होता रहेगा। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद साथियों।